नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ में ज़्यादा हलचल कौन करता है, लड़का करता है या फिर लड़की करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस यही कारण है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगे तो। बाकी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घर में लड़का हलचल ज़्यादा करता है, लड़की हलचल ज़्यादा करती है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक जैसे होते हैं? मतलब कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं क्या, या फिर क्या सारी लड़की एक जैसी होती है? मान लीजिए कि आपकी सिस्टर है कोई, तो क्या आप दोनों बिल्कुल सेम हो? मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरी जो छोटी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, मतलब कि धाकड़ टाइप की है। कहीं लड़ना हो, झगड़ना हो, मारपीट करनी हो, उसके लिए तैयार रहती है। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही सिंपल हूँ। पढ़ाई लिखाई में मेरा ज़्यादा मन लगता है, लेकिन मेरी बहन का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो उसका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। तो हम दोनों बहन एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और ऐसे ही लड़कों के साथ है। अगर दो भाई हैं तो एक भाई हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा धाकड़ टाइप का हो, लड़ने के लिए तैयार रहता हो, मारपीट करने के लिए तैयार रहता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो, खेल कूद में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका मन लगता हो। लेकिन दूसरा भाई ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी शांत प्रिय हो, उसे लड़ाई झगड़ा या फिर दंगा फसाद बिल्कुल पसंद ना हो और उसे शांति से जीवन व्यतीत करना पसंद हो। तो जब दो लड़के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दो लड़कियाँ एक जैसी नहीं हो सकती हैं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में लड़का या फिर लड़की अलग तरीके से काम करेंगे? क्योंकि सभी लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग एक्टिव हैं तो वो एक्टिव बाहर भी रहेंगे, गर्भ के अंदर भी एक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब बच्चा आपका घर में ज़्यादा हलचल कर रहा है और वो बाहर आके बिल्कुल हलचल करना बंद कर देगा, बाहर आके वो परेशान नहीं करेगा या फिर वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? जितनी भी आपने छोटी छोटी लड़कियां देखी होंगी, 2-4 साल की, 5 साल की, 10 साल की, क्या सब एक जैसी होती हैं? नहीं होती ना। कुछ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं, और कुछ लड़कियां बिल्कुल शांत रहती हैं। और आपने कुछ लड़के ऐसे देखे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बदमाश होते हैं, मतलब कि तबाही मचा कर रख देते हैं घर में, बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम भी कहते हैं यार बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत चुलबुला है, बहुत मतलब कि खुशी मिलती है हमें बच्चे से मिल के। तो वो लड़का या फिर लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। इससे लड़का या फिर लड़की का कोई संबंध नहीं होता कि भैया लड़का ज़्यादा हलचल करेगा या फिर लड़की। समझ रहे हो ना। और इसके अलावा मैं आपको अब मेन टॉपिक की बात बताती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियां गर्भ में पहले हलचल करती हैं। क्यों करती हैं इसका कोई प्रमाण नहीं बताते, बस लड़कियां करती हैं। क्यों करती हैं भाई, ये तो बता दो। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि लड़कियां पहले हलचल करती हैं? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और लड़के लेट हलचल करते हैं, 5वें महीने से 6ठे महीने से हलचल करते हैं। तो इस बात को मैं कह सकती हूँ हाँ ये सच है, क्योंकि मैं एक ही बार प्रेग्नेंट हुई हूँ और मेरा जो लड़का है वो सच में ही 5वें महीने से हलचल करता था। उससे पहले भी मुझे हल्का फुल्का महसूस होता था कि पेट में कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लेकिन 5वें महीने से मुझे अपने बच्चे की हलचल महसूस होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस बात को एक हद तक हम सही मान सकते हैं, लेकिन इसका मेन कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो हमें नहीं मालूम है। तो इस बारे में हम आगे बात नहीं करेंगे। अधिकतर लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियां ज़्यादा हलचल करती हैं और लड़के हलचल कम करते हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा बेटा तो बहुत हलचल करता था। रात में इतना हलचल करता था मैं सो भी नहीं पाती थी, और दिन में भी लेट हो तभी हलचल करना शुरू कर देता था। तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत हलचल करता था। और जो महिलाएं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, एक बार लड़का हो चुका है, एक बार लड़की हो चुकी है, तो शायद वो इस बारे में बता सके। लेकिन अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो आप कैसे लगा सकते हो अंदाज़ा कि हाँ भाई मेरा बच्चा ज़्यादा हलचल कर रहा है या फिर कम कर रहा है? आपको क्या पता कि कितना हलचल होना ज़्यादा होता है, कितना हलचल कम होना कम होता है ना। तो आपकी पहली प्रेगनेंसी तो आप वैसे ही पता नहीं लगा सकते हो। और अगर मान लो कि आप पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हो, 1 बार 2 बार हो चुकी हो, और ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है या फिर तीसरी प्रेगनेंसी है, और आपको इससे पहले लड़का या फिर लड़की है, मान लीजिए कि आपको एक लड़की है और आप चाह रहे हैं कि इस बार आपको एक लड़का हो जाए, तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई बता देता है कि भाई अगर हलचल कम है तो लड़का है और अगर हलचल बहुत ज़्यादा है तो लड़की है, और मान लीजिए कि आपको पिछली बार जैसा हलचल हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, इस बार भी ऐसा ही हलचल हो रहा है,
तो आप तो टेंशन में बैठ जाओगे, भाई मुझे तो लड़का चाहिए, लेकिन ये तो बहुत हलचल कर रही है, इसका मतलब ये लड़की है, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। तो ये भ्रम की चीज़ें होती हैं, भ्रमित मत होइए, क्योंकि भगवान ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा सस्पेंस रखा होगा कि आप पता ना लगा सको। बाकी मैं चाहूँगी कि भगवान आपको दोनों ही दें, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि ये मिथ होता है और इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। क्योंकि कोई लॉजिक हो, कोई रिसर्च हो तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ ये बात सच है, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितने महीने की गर्भवती हैं। अगर मान लीजिए कि आप 1 से लेकर 3 महीने तक की गर्भवती हैं तो इस समय तो हलचल नहीं होगा, ठीक है। चौथे महीने से कुछ महिलाओं को हलचल महसूस हो जाता है। तो मान लीजिए आपका चौथा महीना है, 5वां या फिर 6ठा महीना है, तो चौथा महीने में तो हलचल महसूस होता नहीं है, फिर बहुत कम होता है। 5वें महीने से हलचल होना स्टार्ट होता है। 6ठे महीने में, 7वें महीने में आप बहुत ज़्यादा हलचल महसूस करती हैं, और 8वें और 9वें महीने में आपके बच्चे की हलचल कम हो जाती है, क्योंकि गर्भाशय में इतना जगह नहीं होता कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, बहुत ज़्यादा घूम सके। और प्रेगनेंसी के लास्ट में क्या होता है कि आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, तो वैसे भी आपका बच्चा ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता है, तो वो हलचल कम करता है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना है और आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, तो आप ये मान के चलोगे कि मुझे लड़का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम ही ऐसा चल रहा है, आपका 9वां महीना चल रहा है या फिर आपका 8वां महीना चल रहा है, तो उसमें बच्चे हलचल कम करते ही करते हैं, चाहे ये लड़का हो या फिर लड़की हो। और अगर आपकी प्रेगनेंसी का 6ठा या 7वां महीना है तो इस समय बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है तो आप सोचोगे शायद मुझे लड़का होने वाला है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी का 6ठा या 7वां महीना चल रहा है और आपका बच्चा ज़्यादा हलचल कर रहा है तो भी आप सोचोगे कि भाई ज़्यादा हलचल हो रहा है तो मुझे लड़की होने वाली है। समझ रहे हो ना? मतलब ये है कि बच्चे आपके प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से हलचल कम या ज़्यादा करते हैं। तो आपके प्रेगनेंसी के महीने पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, और उसी हिसाब से आपका बच्चा हलचल कम या ज़्यादा कर सकता है। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि ये मिथ है और इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बाकी आप मानना चाहो तो मान सकते हो कि लड़कियां पहले हलचल करना शुरू कर देती हैं, लड़के 5वें महीने से करते हैं, और लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, लड़के कम एक्टिव रहते हैं। तो आपको जो मानना है आप मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी पे किसी के बस थोड़ी ना चलेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी, भाई बालक कुछ भी हो, बालक स्वस्थ होना चाहिए, तो उसी पर ही आप गौर करें। बाकी आपको लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए तो आप ऊपर वाले से ही मांग सकते हो, तो उनसे मांगो, बाकी आपके हाथ में नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।